जो लोग विज़िट वीज़ा पे मलेशिया आए हुए हैं और अपना विज़िट वीज़ा रीन्यू करवाना चाह रहे हैं, वो 3 कैटेगरी के वीज़े हैं। एक वो है वो जो स्टैम्प वीज़ा है या फिर ई-वीज़ा है या फिर स्टिकर वीज़ा है। तीनों कैटेगरी में से कोई-सा भी वीज़ा है उन्होंने एक्सटेंड कराना है या उनको कहते हैं उसकी तारीख बढ़ानी है कि जी अगला मंथ भी हम इधर स्टे कर लें, क्योंकि ये 30 दिन का वीज़ा होता है। अगर आपने यहाँ पे मज़ीद स्टे करना है तो आपको इसको एक्सटेंड कराना पड़ेगा। और जो लोग इसको एक्सटेंड कराना चाह रहे हैं उनके लिए आज की न्यूज़ ये है कि 2 तरीके हैं जी एक्सटेंड कराने के। पहली बात ये है, अब जो सिचुएशन चल रही है वो एक्सटेंड नहीं कर रहे। पाकिस्तान के, इंडिया के लोगों के, बांग्लादेश के, नेपाल के एक्सटेंड नहीं कर रहे, वो रिजेक्ट कर रहे हैं। मगर फिर भी मैं तरीकाकार आपको बता देता हूँ। अब ये सबसे पहले लेनी है आपने अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट लेने का तरीका मैंने पहले भी बताया हुआ था, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूँगा कि विज़िट वीज़ा को एक्सटेंड कराने के लिए अपॉइंटमेंट किस तरह लेनी है। आपने लेनी है अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट लेके आपने वहाँ पे उनके इमिग्रेशन के ऑफ़िस में चल जाए, किसी भी इमिग्रेशन ऑफ़िस मलेशिया के अंदर मौजूद है, जिसकी अपॉइंटमेंट आपको मिल जाए वहाँ पे चल जाए। ये कोई इश्यू नहीं है कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट यहाँ से लेनी है कि वहाँ पे लेनी है, मैं केएल में आया हूँ, जेबी से अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ कि नहीं, कहीं से ही जोहर बारू से कहीं से भी आप ले सकते हो। इसका कोई इश्यू नहीं है। नंबर 1, नंबर 2, अब बात आती है कि उसको एक्सटेंड कराने का तरीकाकार। अब ये है कि एक्सटेंड कराने के लिए जो पहले मैं बता दूँ, जो स्टैम्प वीज़े हैं वो एक्सटेंड नहीं होते। उसको एक्सटेंड कराने के लिए बड़ी ऑथेंटिक, बड़ी जो है ना ख़ास किस्म की रीज़न देनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे कह देते हो कि यार मेरा कहीं इलाज चल रहा है, मेरी कोई जो है ना डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है या मेरी कोई शादी है या कोई ऐसा ज़रूरी काम है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट हो, आप वहाँ पे उसकी विज़िट वीज़ा के ऊपर जो स्टैम्प वीज़ा है उसके लिए आप अपॉइंटमेंट के अंदर अपनी रीज़न दे सकते हो। अपॉइंटमेंट के बाद जब आपने अपॉइंटमेंट लेके जानी है, साथ अपनी रीज़न बता सकते हो, ये मेरी रीज़न है। उसके बाद ई-वीज़ा, इसको एक्सटेंड नहीं होता, ना करवाने की कोशिश कीजिएगा, होना ही नहीं है। मैं पहले बता दूँ ये सिर्फ़ 30 दिन का होता है, उसके बाद ये वीज़े की कोई एक्सटेंशन नहीं होती है, ये वीज़ा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद बंदा इल्लीगल हो जाता है। अगर 30 दिन के अंदर आप वापस आ जाते हो तो ठीक है, नहीं तो इसको एक्सटेंड ना करवाइएगा, ना हो सकता है। नंबर 3, वो जो स्टिकर वीज़ा होता है, स्टिकर वीज़ा को एक्सटेंड कराने के लिए भी इन्होंने, अब पहले ये था कि सिर्फ़ जाओ, इमिग्रेशन ऑफ़िस जाओ, एक्सटेंड हो जाता था। छोटा-सा जुर्माना होता था, तो वो अदा करना है आपने। तो थोड़ी-सी फ़ीस, 10 रिंगट से भी कम इसकी फ़ीस थी, वो सिर्फ़ आपने अदा करनी है, तो वो आपका वीज़ा रिन्यू हो जाता था। मगर अब ये तरीकाकार उन्होंने तब्दील कर दिया हुआ है। उसके लिए भी अब आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे जाओ और जाके उनको बताओ कि जी ये रीज़न है, इसके लिए मैं अपना वीज़ा एक्सटेंड कराना चाह रहा हूँ, मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है। सेम उसी तरह की रीज़न है। कोई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो गई, कोई शादी हो गई, आपकी शादी है या कोई भाई की शादी है, कोई इस तरह का कोई मामला है या किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह में आपके एडमिशन हो रहा है, उसके डॉक्यूमेंटेशन है। इस तरह की कोई चीज़ें हों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो, तो फिर वो एक्सटेंड हो रहा है, वरना ना स्टैम्प वाला वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है, तो ना ही दूसरा स्टिकर वाला। और दोनों को एक्सटेंड कराने के लिए हमारे कंट्रीज़ के लोगों के लिए उनको पहले रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आपने अपॉइंटमेंट भी ली हुई है, रिटर्न टिकट भी है आपके पास, जी मैंने तो रिटर्न टिकट भी कराई हुई है इस मामले में। तो फिर ये है कि आप कन्फर्मेशन टिकट भी लेके जा सकते हो, ज़रूरी नहीं पेड टिकट हो। आप कन्फर्मेशन भी लेके जा सकते हो। बड़े सारे लोग पूछते हैं मुझे कि जी पेड टिकट हो, अगर पेड होगी तो अगर वो नॉन रिफंडेबल होगी, तो जब अगर वो रिजेक्ट कर दें आपकी एक्सटेंशन को, तो आपको नुकसान होगा। इसलिए कोशिश करें कन्फर्म टिकट बनवा लें किसी भी आप ट्रैवल एजेंसी वाले से, दुकान वालों से, उसे बोलें कि जी मुझे एक कन्फर्मेशन टिकट की बना दें, ताकि मैं सिर्फ़ अपने वीज़े के लिए अप्लाई कर सकूँ। वो आपने अपॉइंटमेंट लेके जाना है, साथ अपनी टिकट लेके जानी है, साथ बताना है कि जी मैं इस तारीख को जाना चाहता हूँ, ये मेरी रिटर्न टिकट भी है, मेरा ये मसला है, और जो मसला है उसके लीगल डॉक्यूमेंट साथ ले जाइएगा। मिसाल के तौर पे आपकी डॉक्टर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है तो आप डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट ले जाइएगा। आपकी शादी होने वाली है तो शादी से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन अपनी साथ ले जाइएगा। तो उसके अंदर वो आपका वीज़ा एक्सटेंड कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। ये 2 चीज़ें हो गई। और पहले ये मामला था कि सिर्फ़ आपने जाना है और जाके एक्सटेंशन हो जाती थी। अब ये तरीकाकार तब्दील कर दिए हुए उन्होंने। और हाँ, उन लोगों के लिए, फ़ॉरेनर लोगों के लिए, हम लोगों के लिए मामला तो उन्होंने थोड़ा मुश्किल कर दिया हुआ है, ताकि उनको पता चल गया हुआ है कि यहाँ पे लोग आते हैं, हम लोग आते हैं और काम-शाम तलाश करते हैं। तो काम देखते हैं, अगर काम-शाम से सेटल हो गया, कोई काम-शाम मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो वापस चले गए। तो इसलिए उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को क्लीन किया जाए। वहाँ पे आप जाओगे इमिग्रेशन ऑफ़िस में, वहाँ पे एक और होता है। आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ना अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है, ना आपको किसी किस्म की रीज़न लेके जाने की ज़रूरत है। किसी हरामखोर एजेंट को ढूँढ लें,
वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, हर इमिग्रेशन ऑफ़िस पे मिल जाते हैं। आपने क्या करना है उस एजेंट्स को ढूँढना है, वहाँ पे हर इमिग्रेशन के बाहर आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। तो हमारे भी एक दोस्त गया हुआ था, उसको भी मिल गया था। तो 500 रिंगट कोई 10,000 रिंगट, वो ये डिपेंड करता है एजेंट्स के ऊपर, वो माँगते हैं जी हम आपका काम करवा देंगे। अब ये कन्फर्म नहीं है वो वाक़ई काम करवाएँगे कि या आपका पासपोर्ट लेके भाग जाएँगे, ये 2 चीज़ें होती हैं। तो वो कहते हैं जी हम आपका काम करवा देंगे, इतने 100 रिंगट लगेंगे या 1000 रिंगट लगेगा या 500 रिंगट लगेगा। ये 500 रिंगट भी इक्वल टू उस फीस के बराबर है जितने का नया वीज़ा आ जाता है। तो लिहाज़ा एक्सटेंड करने की बजाय, इन लोगों को पैसे देने की बजाय, कोशिश कीजिएगा कि आप अपना जो प्रोसेस है, जो सर्कल है, अगर आप आए हुए हैं सिर्फ़ विज़िट वीज़ा पे, तो अपना सर्कल जो विज़िट वीज़ा का जो मामला था, अपनी गैदरिंग है 30 दिन के अंदर-अंदर पूरी कर लें, ताकि 30 दिन के अंदर आप वापस जा सको। ये चीज़ होगी। और ये इन्फॉर्मेशन थी आपको देनी थी। और आउटपास के बारे में सारे लोग पूछ रहे हैं, कमेंट्स में पूछ रहे हैं, तो उनका वही जवाब है, अभी आउटपास नहीं खुले, स्पेशल पास खुले हुए हैं, उसकी अपॉइंटमेंट उसी तरह लेके जानी है आपने, जिस तरह अपॉइंटमेंट लेके जा रहे हो वीज़ा की, वीज़ा एक्सटेंशन की। तो मैं जी इसकी वीज़ा एक्सटेंशन की अपॉइंटमेंट किस तरह लेने हैं, इसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। आप उस तरह एक्सटेंशन के लिए उस तरह अपॉइंटमेंट लेके रहिएगा। अपने नज़दीक किसी भी इमिग्रेशन ऑफ़िस की, किसी भी शहर में, तो वो साथ ले जाइएगा, साथ उसकी रीज़न लेके रहिएगा कि ये इस वजह से मैं आपको, रीज़न उधर से ही हो, मलेशिया के अंदर से ही हो, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है तो मलेशिया के अंदर से ही डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो, तो इस वजह से ये एक्सेप्टेबल है। तो जब ये चीज़ें लेके जाएँगे, वो आपका वीज़ा एक्सटेंड कर देंगे, किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जितने पैसे किसी एजेंट को देने हैं, 100-200 किसी डॉक्टर को दो, तो वो आपकी वो मामलात कंप्लीट कर देगा। तो बेहतर है आप समझदार हैं, तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।